अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर है सर्कल, क्लास 9th एक्सरसाइज 9.4। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। यहाँ पर एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मीन्स वो सर्कल्स टू आर मोर देन टू जिनका सेंटर सेम होगा। जैसे यहाँ पर, जैसे सेंटर है यहाँ पर, ये एक सर्कल है, यहाँ पर ये सेंटर इसका है ओ फॉर एग्जाम्पल, तो ये दूसरा सर्कल है इसके अराउंड, तो इसका भी सेंटर ओ ही है। तो इस सर्कल का भी सेंटर ओ है और इस सर्कल का भी सेंटर ओ ही है, तो दे आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक और कोसेंट्रिक। ये दो भी हो सकते हैं या दो के अलावा तीन भी हो सकते हैं जिनका सेंटर सेम होगा, दे आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक और कोसेंट्रिक सर्कल्स। तो यहाँ पर एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को। सर्कल्स विद सेम सेंटर, दे आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ। जो सर्कल गिवन है यहाँ पर उसका सेंटर ओ है। जैसे यहाँ पर ये पहला सर्कल है, इसका सेंटर ओ है, दूसरा बड़ा सर्कल है ऐसे, इसका भी सेंटर जो है वो यही ओ ही है। तो एक लाइन है जो इन दोनों सर्कल को टच कर रही है पॉइंट ए बी सी और डी पर। जैसे यहाँ पर हम एक लाइन ड्रा करेंगे ऐसे, जो लाइन है ये दोनों सर्कल्स को टच कर रही है। ए, सपोज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। तो 4 पॉइंट्स पर ये टच कर रही है इन दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को। तो सेंटर, जो सेंटर है यहाँ पर सर्कल का, यहाँ पर वो ओ है। तो यहाँ पर प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। हमें प्रूव करना है ए बी इट इज इक्वल टू सी डी। तो गिवन में लिखेंगे यहाँ पर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स with concentric circles with center O. A line intersects them at A। एक तो पॉइंट A पर टच कर रही है, दूसरा है B, दूसरा है C एंड D। तो पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C और पॉइंट D पर जो लाइन हमने ड्रा की है ये दोनों को टच कर रहे हैं इन 4 पॉइंट्स पर। तो यहाँ पर हमें टू प्रूव करना है, हमें यहाँ पर प्रूव करना है दिस ए बी जो है इट इज इक्वल टू सी डी। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे क्योंकि इसके बगैर ये सॉल्व नहीं होगा। तो हम कभी कंस्ट्रक्ट करें, जो गिवन फिगर है इसमें थोड़ा ऐड करते हैं तो इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इसके बगैर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर हम डालेंगे जो सेंटर है ओ से, यहाँ पर डालेंगे इस लाइन पर परपेंडिकुलर ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो इसका नाम रखेंगे सपोज ओ एम। सो जो ओ एम है इट इज परपेंडिकुलर ऑन दिस ए डी। सो यहाँ पर लिखेंगे ड्रा ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए डी। तो अब यहाँ पर प्रूफ लेंगे, तो हमें निकालना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो पहले देखेंगे जब भी हम सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे किसी भी कॉर्ड पर, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये थ्योरम में पढ़ा है समरी में, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पर एक तो बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है, तो हम पहले लेंगे छोटा वाला सर्कल। तो एक छोटा सर्कल है, इसकी कॉर्ड क्या है, कौन है कॉर्ड? यहाँ पर ए बी तो लाइन है, लेकिन जो छोटा सर्कल है इसकी कॉर्ड जो है वो है बी सी, ये बी सी। अगर ए डी लेंगे, जो ए डी भी कॉर्ड है लेकिन वो बड़े सर्कल की है, लेकिन छोटे सर्कल की कॉर्ड है बी सी, क्योंकि बी यहाँ पर है, ये तो छोटे सर्कल पर है, ये सी भी है छोटे सर्कल पर, तो बी सी इज द कॉर्ड ऑफ द स्मॉल सर्कल। तो यहाँ पर देखेंगे बी सी इज अ कॉर्ड ऑफ द स्मॉल सर्कल। तो पहले हम लेंगे छोटा वाला सर्कल, बी सी इसकी कॉर्ड है। तो ओ एम जो है, ओ एम इज परपेंडिकुलर, तो हमने यहाँ पर डाला है ओ एम परपेंडिकुलर ए डी, लेकिन जो ए डी है, जो बी सी है इसी पर लाई कर रही है। तो जो ओ एम है ये तो परपेंडिकुलर ए डी पर भी है और बी सी पर, क्योंकि जो ए बी सी डी ये एक ही लाइन है यहाँ पर, तो दोनों पर परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ एम परपेंडिकुलर बी सी, ये गिवन नहीं है, इसको लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमने खुद डाला है परपेंडिकुलर सेंटर से। सो ओ एम is perpendicular on this AD and this OM is also perpendicular on BC. So OM perpendicular BC by construction,
तो यहाँ पर लिखेंगे अगर परपेंडिकुलर डालेंगे कॉर्ड पर तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, दैट मीन्स यहाँ पर ये बाइसेक्ट होगी, जो कॉर्ड BC है वो यहाँ पर बाइसेक्ट, यानी BM इट इज इक्वल टू CM। तो देयरफॉर हम लिखेंगे BM जो होगी BM इट इज इक्वल टू CM। तो कैसे हम यहाँ पर लिखेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, perpendicular from the center of the circle bisects the chord, तो ये हम इसको रखते हैं फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट, BM इज इक्वल CM, तो इसको रखेंगे दिस इज फर्स्ट। अब यहां पर हम लेंगे बड़ा वाला सर्कल। नाउ जो AD है वो बड़े सर्कल की कॉर्ड है। नाउ AD is a chord of the bigger circle, जो यहाँ पर बड़ा सर्कल है, bigger सर्कल। तो यहाँ पर भी जो OM है वो इस पर परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ये जो OM है इस AD को भी बाइसेक्ट करेगी, क्योंकि AD भी एक कॉर्ड है बड़े सर्कल की। Now AD is a chord of the bigger circle. Therefore जो यहाँ पर है OM जो AD पर परपेंडिकुलर, तो AD को ही बाइसेक्ट करेगी। Therefore AM, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं OM is also perpendicular on AD, ये तो है by construction। Therefore तो जो परपेंडिकुलर होगा इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा M पर, दैट मीन्स कॉर्ड AD है, तो AM is equal to DM, AM it is equal to DM। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यही रीजन, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो यहाँ पर हम यही वाला रीजन जो नीचे हमने लिखा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो ये हम इसको रखते हैं सेकंड। तो एक्चुअली हमें चाहिए यहाँ पर हमें और प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD। तो इनमें से इन दो में से कैसे निकलेगा AB, देखिए AB यहाँ पर है, AB आपको AB निकालना है। तो अगर हमारे पास AM है, लाइन सेगमेंट AM, तो लाइन सेगमेंट AM में अगर हम BM माइनस करेंगे, सो AM में BM माइनस करेंगे तो बचेगा AB। तो जो लाइन सेगमेंट DM है, ये अगर DM में से अगर हम लाइन सेगमेंट MC माइनस करेंगे, CM माइनस करेंगे तो बचेगा CD। तो इन दो में से हम देखेंगे, एक तो BM है, दूसरा AM है। तो अगर हम देखेंगे AM माइनस BM, AM में से BM माइनस करेंगे तो बचेगा AB। तो यहाँ पर लिखेंगे सबट्रैक्टिंग, यहाँ पर ऐड नहीं करना है, सबट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, दैट मींस सेकंड माइनस फर्स्ट। तो सेपरेट करेंगे लेफ्ट माइनस लेफ्ट, यहाँ पर हम लेफ्ट माइनस राइट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लिखेंगे AM माइनस CM, सो AM यहाँ पर है, CM यहाँ पर है, AM माइनस CM, तो इसमें से कोई भी यहाँ पर कोई भी लाइन से भी नहीं निकलेगी, क्योंकि AM एक जगह है और CM इससे बाहर है। तो यहाँ पर हम करेंगे लेफ्ट माइनस लेफ्ट, सो AM माइनस BM इट इज इक्वल टू, अब राइट लेंगे DM माइनस यहाँ पर आएगा CM। अब देखेंगे AM माइनस BM, लाइन सेगमेंट ये AM है, अगर हमारे पास ये लाइन सेगमेंट ये AM है फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ये B है, अगर हम AM माइनस BM, AM फुल लाइन सेगमेंट, इसमें से माइनस करेंगे BM, ये BM माइनस यानी कट करेंगे, इसको ऐसे माइनस करेंगे तो बचेगा AB। सो AM माइनस BM, यहाँ पर बचेगा AB इट इज इक्वल टू DM। तो DM ये फुल है D से M तक, अगर DM में से CM माइनस करेंगे, ये CM, तो DM में से CM माइनस करेंगे तो बचेगा CD इज इक्वल टू CD। तो हमें प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD, हेंस प्रूव्ड।